नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रूस के हमले से यूक्रेन पूरी तरह तबाह होता दिख रहा है। गुरुवार को रूस की सेना ने यूक्रेन के एक एक कर सभी सैन्य ठिकाने तबाह करने शुरू कर दिए। यूक्रेन के लोगों के लिए यह रात काफ़ी दहशत भरी रही। रूसी सेना ने दिन में ही राजधानी कीव के कई सैन्य ठिकानों को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया था। रात होते होते यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले नागरिकों ने खुद को बंकरों में छिपा लिया। राजधानी कीव में कर्फ्यू के बाद भी लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भागते नजर आए। यूक्रेन में दुकानों में खाने पीने का सामान लगातार खत्म हो रहा है। देर रात तक लोग दवाई और ज़रूरी चीज़ों के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगाते दिखे। एक ओर यूक्रेन में स्थिति भयावह होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन पर हमले के पहले दिन को सफल बताया है। रूस का कहना है कि हवाई हमलों में यूक्रेन के अधिकांश सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन के काफ़ी अंदर तक पहुंच चुकी है। राजधानी कीव को जल्द ही पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाएगा। रूस का कहना है कि हम पहले ही साफ कर चुके थे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हमने यूक्रेन को मौका दिया था जो उसने गंवा दिया। एक ओर जहां यूक्रेन आज रूस के हमलों का डटकर सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता रह चुके हैं। 44 साल के ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की अपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। साथ ही उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। इसके बावजूद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह ना करते हुए अपने देश को नेटो की पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 3 साल पहले 2019 में भारी मतों से राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, लेकिन अब उनके सामने यूक्रेन को बचाने की बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में रूस की तरफ से हो रहे हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के प्रमुख को खत्म कर राजनीतिक रूप से यूक्रेन को नष्ट करना चाहता है। दुश्मनों के निशाने पर सबसे पहले मैं हूं और दूसरे नंबर पर मेरा परिवार है। अपने वीडियो संबोधन में उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध में यूक्रेन ने अब तक अपने 137 नागरिकों और सैन्य कर्मियों को खो दिया है, जबकि 316 लोग घायल हुए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसकी सेना ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में रूसी टैंक और विमान भी तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में देश के हर सक्षम व्यक्ति से रूसी आक्रमण के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान भी किया। इसके अलावा उन्होंने इस युद्ध में किसी का साथ ना मिलने की बात भी कही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है? मुझे कोई नहीं दिख रहा। यूक्रेन को नेटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। अब आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा क्योंकि उसका रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक गुरुवार देर रात जो बाइडेन ने अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना रूस यूक्रेन युद्ध में ना शामिल है और ना ही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही है, बल्कि हमारे नेटो सहयोगियों की रक्षा करने वहां जा रही है। हमारी सेना नेटो के क्षेत्रों की हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगी। वह वहां जाकर पूर्वी यूरोप के हमारे सहयोगियों को आश्वस्त करेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह हमारी तरफ से पूरी तरह से एक डिफेंसिव कदम है। हमारा रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया कि नेटो या अमेरिका की सेना यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर हैं। पुतिन ने इस युद्ध को चुना है और अब वह और उनका देश इसका परिणाम भुगतेंगे। साथ ही बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति से बात करने को भी साफ इनकार कर दिया।
लेकिन एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन से बात करने को इनकार कर दिया, तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच दोनों शीर्ष नेताओं में ये बातचीत हुई। करीब 25 मिनट की इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत की कई चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया। पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील भी की। पीएम मोदी ने राजनयिक वार्ता और बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा के संबंध में भी भारत की चिंताओं को जाहिर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में सहायता के लिए भारतीय दूतावास की टीमों को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में यूक्रेन की जुड़ी सीमाओं पर भेजा है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिससे हमें उनकी चिंताजनक स्थिति का पता चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि सोशल मीडिया पर भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही आसमान से रूसी मिसाइल्स की बारिश हुई और टैंक अपनी सीमा पार कर गए, वैसे ही यूक्रेन की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक कैरिकेचर यानी कि कार्टून वाली तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें अडोल्फ हिटलर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें यूक्रेन ने लिखा है कि यह मीम नहीं, यह हमारी और आपकी हकीकत है। आपको बता दें कि युद्ध से कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण यूक्रेन में कई प्रदर्शनकारियों ने पुतिन की तुलना हिटलर से की थी। और अब जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो ये तस्वीर जो कि यूक्रेन की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई है, पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। इस तस्वीर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर। एक और रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को रूस पहुंच गए। इसी क्रम में इमरान खान के रूस दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को मजेदार बताया है। मॉस्को पहुंचकर इमरान खान ने कहा, मेरा आने का ये बहुत अच्छा समय है और मैं काफी उत्साहित हूं। अपने इसी बयान के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। आपको बता दें कि इमरान खान पहली बार रूस के दौरे पर हैं और किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की 2 दशक बाद ये पहली रूस यात्रा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमरान खान ने ये शर्मनाक बयान तब दिया है जब युद्ध की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और एक पूरा देश तबाह होने की कगार पर है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई बड़े देशों में लोग सड़कों पर उतर पुतिन की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। वहीं इस युद्ध के खिलाफ रूस के अंदर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों में लोग यूक्रेन पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी पुलिस ने कई शहरों में इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल लगभग 1700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण करने के आदेश के बाद कई रूसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़कों पर उतरने और विरोध जताने की अपील की थी। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो वॉर के नारे लगाए, तो वहीं एक दूसरे बैनर पर लिखा मिला कि मैं रूसी हूं, उसके लिए माफी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच एक से एक विचलित कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं यूक्रेनी लोगों की निडरता भी देखी जा रही है। युद्ध के बीच ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला हथियारों से लैस रूसी सैनिक को खाली हाथ ही ललकार रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के स्थानीय लोगों ने ही इस अज्ञात महिला को फिल्माया जब वह एक बड़ी मशीन गन से लैस रूसी सैनिक का डट कर सामना कर रही थी। भयभीत दिखने के बजाय इस बहादुर महिला ने सैनिकों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ।
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर महिला के साहस की सराहना की जा रही है। कई लोगों ने कहा कि वे ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते जैसा कि इस महिला ने किया। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।